नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम निपुण भारत के अंतर्गत FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से सत्र 2024-25 हेतु प्राप्त हुई है, इसके कक्षा 4 भाषा हिंदी का हम आज सप्ताह 7 देखने जा रहे हैं। इसमें दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक 6 दिनों का संपूर्ण हल बताया गया है। प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सकें। आइए देखते हैं। ये पार्ट 2 गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। जब आप इसे पढ़ेंगे सप्ताह 7 को तो पार्ट 2 गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की बुक भी निकाल लेंगे, जो बुक हमें प्राप्त हुई है उसको, तो साथ में अंकुर के साथ में आपकी वो बुक भी कंप्लीट होते जाएगी और समझ में भी अच्छे से आएगा। ठीक है। इसमें दिया है मौखिक भाषा विकास या चर्चा। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए हुए हैं। क्या नीम, ये पेड़ दिया हुआ है, नीम से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। फोड़े फुंसियों को ठीक करने के लिए नीम के किस भाग से साबुन बनाया जाता है। किन्हीं 5 औषधि वृक्षों के नाम बताइए। निबोरी किसे कहते हैं, आदि विषय पर बच्चे जो हैं आपस में चर्चा करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट दिया है क्या, पठन बोध। पठन बोध में क्या दिया है, 7 मई सन 1861 को ये पूरा पठन बोध आपको पढ़ना है बच्चों को। इसमें लिखित भाषा विकास से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं। जैसे क्या दिया है कि पठन बोध में दिए गए पद्यांश क्या 7 मई सन 1861 को डैश डैश को प्रकाशित हुई, मतलब तक के अंश को यहाँ पर लिखना है, अनुलेखन करना है। तो ये देखिए 7 मई सन 2000 हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए। 7 मई सन 1861 से लेकर डैश 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 प्रकाशित हुई तक, मतलब ये इतना भाग को आपको यहाँ पर अनुलेखन करना है। ठीक है। इसे आप पढ़ के समझ के और यहाँ पर इसको लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 1 है, बचपन में रवींद्रनाथ को किस नाम से पुकारा जाता था। तो बचपन में रवींद्रनाथ को रवि कहकर बुलाते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में पन जोड़कर नए शब्द बनाइए। उदाहरण, जैसे बच में पन जोड़ दिए तो क्या हो गया, बचपन हो गया। इसी प्रकार लड़क में पन जोड़ दिए तो लड़कपन हो गया। बाल में पन जोड़ दिए तो बालपन हो गया। फिर पच में पन जोड़ दिए तो पचपन हो गया। अपना में पन जोड़ दिए तो अपनापन हो गया। इस प्रकार से आपको पन जोड़कर शब्द बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या, रवींद्रनाथ टैगोर की प्रमुख रुचियां क्या क्या थीं, लिखिए। देखिए उनकी क्या रुचियां थी, संगीत, चित्रकला, नाटक, इनकी प्रमुख रुचियां थी। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट दिया निर्देश क्या दिया है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 10 के प्रश्न क्रमांक 3 का एवं खा के उत्तर कॉपी में लिखना है। ठीक है। तो इस प्रकार ये आपकी कॉपी भी कंप्लीट होते जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है, शब्द या वाक्य पठन या लेखन गतिविधि। वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, रविंद्र को सभी कोकिल कंठी कहते थे। इसको पढ़ना है और इसको दोहराना है, लिखना है। ठीक है। तो इसको फिर से लिख दिया हमने, रविंद्र को सभी कोकिल कंठी कहते थे। नेक्स्ट है, वे धार्मिक एवं प्राकृतिक प्रेमी थे। तो वे धार्मिक एवं प्राकृतिक प्रेमी थे, इसको पढ़ना है और लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। उदाहरण, जन्म, रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता या कोलकाता नगर में हुआ था। ठीक है। एक ही नाम है, कलकत्ता कोलकाता। ठीक है। तो ये जन्म का वाक्य में प्रयोग करिए। इसी प्रकार कविता, रुचि और शिक्षा का शब्द का उपयोग करके वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कविता का हमको करना है, रवींद्रनाथ को कविता लिखने का शौक था। ठीक है। मतलब ये शब्द जो है कविता, रुचि, शिक्षा, ये शब्द वाक्य में आना चाहिए। जैसे रुचि, संगीत, चित्रकला पर भी इनकी रुचि थी। ठीक है। शिक्षा, रवींद्रनाथ ने उच्च शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की। ठीक है। इस प्रकार वाक्य में प्रयोग हमने करके बता दिया, आप इसे लिख लेंगे। धारा प्रवाह पठन दिया हुआ है, इसे पढ़ देते हैं। जीजाबाई ने शिवनेरी दुर्ग की अधिष्ठात्री शिवाई देवी से प्रार्थना की थी कि मुझे वीरपुत्र की प्राप्ति हो।
देवी की कृपा से उन्हें ऐसा ही पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। शिवाई देवी के प्रति श्रद्धा के कारण पुत्र का नाम शिवा रखा। मौखिक प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1, जीजाबाई ने शिवाई देवी से क्या प्रार्थना की थी? क्या प्रार्थना की थी? कि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। ठीक है, वीर पुत्र रत्न की। ठीक है, लिखित प्रश्न है, ये मौखिक बताना था। लिखित प्रश्न है, जीजाबाई ने अपने पुत्र का नाम शिवा क्यों रखा? तो शिवाई देवी के प्रति श्रद्धा के कारण पुत्र का नाम शिवा रखा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र अभ्यास है, स्वतंत्र लेखन। किसी भी महापुरुष के बारे में 3 से 4 वाक्य लिखिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लिख सकते हैं। क्या सुभाष चंद्र बोस एक महान क्रांतिकारी थे? आप सुभाष चंद्र बोस आज़ाद के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद है ना, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, किसी भी महापुरुष के बारे में लिख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक महान क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। इन्हें नेताजी के नाम से भी जानते हैं। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। इस प्रकार 3 से 4 वाक्य लिखना था। स्वतंत्र पठन दिया है नीला गीधड़। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसके प्रश्न देख लेते हैं कि गीधड़ के नीले होने का क्या कारण था? तो गीधड़ नील के बर्तन में गिर गया था, इस कारण से वह नीला पड़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दिवस दूसरा। ठीक है, सप्ताह 7 का दिवस दूसरा है। मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा है। ये चित्र दिया हुआ है, इसमें चर्चा करना है कि किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे। आम के फल से बनने वाली खाद्य सामग्री के नाम बताइए। आम के फल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रकार बच्चे आपस में चर्चा करके इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। पठन बोध अभ्यास पुस्तिका में प्रथम दिवस में दिए पठन अंश को पढ़ना है। ठीक है, लिखित भाषा विकास दिया है। क्या? पठन बोध में पाठ्यांश में से बे रविन्द्रनाथ के नाम डैश गुरुदेव का निधन हो गया तक के अंश को लिखना है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। तो वे रविन्द्रनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। सन 1912 में उन्हें अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, जिसे पाने वाले वे पहले एशियाई हुए। ठीक है, इस प्रकार इसको पूरा लिखना था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 1, पठन अंश को पढ़ने के बाद लिखिए। जैसे गुरुदेव का गान जनगण मन, गुरुदेव का विद्यालय शांति निकेतन, गुरुदेव का संगीत रविंद्र संगीत, गुरुदेव का पुरस्कार नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इस प्रकार आपको अंश को पढ़ना था और लिखना था। नेक्स्ट है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। शब्दों को पढ़िए और लिखिए। ठीक है, क्या क्या लिखा है? गीतांजलि, तो इसको पढ़ना है और यहाँ लिखना है। पुरुष पढ़ना है, लिखना है। राष्ट्रगान संगीत, इस प्रकार पढ़ना है और संगीत को लिखना भी है। जलियांवाला बाग को भी पढ़ना है और जलियांवाला बाग यहाँ पर लिखना भी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पुस्तक, जैसे उदाहरण दिया पुस्तक हमारी मित्र होती है, इस प्रकार वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे विद्यालय प्रसिद्ध और संगीत का हमको वाक्य में प्रयोग करना है। तो मेरा विद्यालय मुझे अच्छा लगता है, प्रसिद्ध का कर सकते हैं रामायण एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। संगीत का लिख सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की संगीत में रुचि थी। इस प्रकार अन्य वाक्य भी आप इनका उपयोग करके बना सकते हैं। धारा प्रवाह पठन दिया हुआ है कि मेरा नाम दीपा है, मेरी नानी के गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, मैं इसे बड़ी लटों वाला पेड़ कहती थी। यह हमारे घर के पीछे बगीचे में लगा था। पेड़ बहुत ही पुराना था, उसकी लटें लंबी लंबी थीं। मौखिक प्रश्न है, क्या दीवा बरगद के पेड़ को बड़ी लटों वाला पेड़ क्यों कहती थी? उसकी लटें लंबी लंबी थी इसलिए, है ना। इसको मौखिक लिखना नहीं है, मौखिक बताएंगे बच्चे। लिखित प्रश्न ये है कि बगीचे में क्या क्या होता है अपने शब्दों में लिखिए। तो बगीचे में पेड़ पौधे फूल घास होती है। ठीक है, स्वतंत्र अभ्यास दिया हुआ है। क्या? स्वतंत्र पठन अपने पुस्तकालय में किसी एक कविता या कहानी की पुस्तक लेकर पढ़िए और लिखिए। कविता का नाम चालाक लोमड़ी। कहानी कविता किसके बारे में है? तो लोमड़ी की चालाकी के बारे में है। ठीक है, इस प्रकार इसे लिख लेंगे। कोई भी पुस्तक के बारे में। स्वतंत्र लेखन दिया हुआ है। क्या?
पढ़ देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा चंद्रशेखर आज़ाद नगर गांव में हुआ था। ईश्वर ने जैसे उनको आज़ादी का अलग जगाने धरती पर भेजा था। माँ बाप के प्यार को छोड़कर देश की सेवा में समर्पित होना आज़ाद के हृदय की महानता को सिद्ध करता है। प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में लिखना है कि ईश्वर ने चंद्रशेखर आज़ाद को किस कार्य के लिए धरती पर भेजा था। तो ईश्वर ने चंद्रशेखर आज़ाद को धरती पर अलग जगाने धरती पर भेजा था। ठीक है, आज़ाद की कौन सी बात उनकी महानता को सिद्ध करती है? तो माँ बाप के प्यार को छोड़कर देश की सेवा में समर्पित होना उनकी महानता को सिद्ध करती है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका सटीक आंसर लिख लेंगे। दिवस 3 देखते हैं। सप्ताह 7 का दिवस 3 पार्ट 2 से संबंधित है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा है। ये हाथी का चित्र बना हुआ है, इस पर चर्चा करना है। हाथी अपनी सूंड से क्या क्या करता है। हाथी पर किसी कविता की 4 पंक्ति सुनाइए। हाथी के समान किसी बड़े जानवर एवं खरगोश के समान किसी छोटे जानवर का नाम बताइए। ठीक है, इस प्रकार आप इसे मौखिक चर्चा करेंगे। ठीक है, लिखित भाषा विकास दिया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम लिखकर पुनः वाक्य बनाकर लिखना है। जो रेखांकित है जैसे अच्छा, लंबाई, दुख, इसमें रेखांकित है तो इसका विलोम करके आपको लिखना है। जैसे उसका काम अच्छा है तो अच्छा का उल्टा क्या हो जाएगा, बुरा, तो हमको लिखना पड़ेगा उसका काम बुरा है। वह बहुत लंबी है तो वो लंबी का उल्टा क्या हो जाएगा, छोटी, तो वह बहुत छोटी है। हमें कितना दुख है तो हमें कितना सुख है, दुख का उल्टा सुख हो जाएगा। इस प्रकार आपको विलोम विपरीत शब्द लिखना था। प्रश्न नंबर 2 है, पढ़े गए पठन अंश में किस किस के नाम आए हैं। देखिए उदाहरण देखिए, देवेंद्रनाथ, है ना, तो और किसके नाम आए हैं, रविन्द्रनाथ, महात्मा गांधी, अल्फ्रेड नोबल, है ना। तो जो जो नाम आए हैं उनको लिखना है पाठ में। ठीक है, रविंद्र को कोकिल कंठी क्यों कहा जाता है। मोस्ट IMP प्रश्न है, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। तो रविंद्र बहुत मीठा गाते थे इसलिए सब उन्हें कोकिल कंठी कहते थे। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। देवेंद्रनाथ रविंद्र को लेकर कहाँ गए। तो देवेंद्रनाथ रविंद्र को शांति निकेतन लेकर गए। ठीक है, इस प्रकार इसका आप उत्तर लिख लेंगे। शब्द वाक्य पठन या लेखन गतिविधि, वर्ण व से प्रारंभ होने वाले 4 शब्द लिखना है। व से वजन, ब से वरदान, ब से वचन, ब से वन, ब से वहम, है ना। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तितली एक छोटा और उड़ने वाला सुंदर कीट है। तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। हर कोई इसे पकड़ना चाहता है पर यह किसी के हाथ नहीं आती। ठीक है, ये लिखना है आपको कि इनके विपरीत शब्द, जैसे जहाँ जहाँ डैश लगा, जैसे छोटा, छोटा का बड़ा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है इसने, पकड़ना, पकड़ना का छोड़ना। इसी प्रकार सुंदर का बदसूरत, यह का वह। इस प्रकार विपरीत शब्द इनके लिख लेंगे। निर्देश क्या दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 11 के अभ्यास 2 को काफी में हल करना है। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों को अलग अलग भागों में लिखा गया है, उन्हें मिलाकर शुद्ध वाक्य लिखना है। ठीक है, इनको अब लिखना है। जैसे पर उन्हें गीतांजलि मिला नोबेल पुरस्कार, तो इसको क्या लिख सकते हैं, गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, नेक्स्ट लिख सकते हैं, सभी रविन्द्रनाथ को बचपन में रवि कहकर बुलाते थे। ठीक है, इनके आंसर यहाँ लिखे हुए हैं। उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय खोला। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। इस प्रकार शुद्ध वाक्य आप लिख लेंगे। धारा प्रवाह पठन दिया हुआ है, क्या है, पढ़ना है कि रोशन को मूंगफली बहुत पसंद थी। उसकी माँ उसे थोड़ी थोड़ी मूंगफली देती थी लेकिन वह ज़्यादा के लिए हट करता था। माँ हमेशा कहती थी एक साथ ज़्यादा मूंगफली नहीं खानी चाहिए। माँ ने रोशन को ज़्यादा मूंगफली खाने से क्यों मना किया था। तो ये बच्चे आपस में चर्चा करके बताएंगे।
ठीक है, लिखित प्रश्न दिया है क्या, किन्हीं 3 अनाजों के नाम लिखिए जिनकी फलियां होती हैं, जैसे मूंगफली है ना, सरसों, मूंगफली, मूंग है ना, जिनकी फलियां होती हैं। इस प्रकार आपको लिखना है। नेक्स्ट दिया है स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन दिया हुआ है, स्वच्छ एक कदम स्वच्छता की ओर है ना, ये बना है। यहाँ पर डस्टबिन में कुछ बच्चे जो हैं कचरे को डाल रहे हैं। तो इसका पठन क्या है, स्वतंत्र पठन, पेड़ कई प्रकार के होते हैं, जैसे आम, जामुन, नीम, अमरूद आदि। पेड़ों में ताज़ी हवा मिलती है, पेड़ों से ताज़ी हवा मिलती है। पेड़ हम सबको आकर्षित करते हैं। पेड़ विभिन्न प्रकार के फल और औषधियाँ भी देते हैं। प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में लिखना है। किन्हीं 5 औषधि पौधों के नाम लिखना है, तो नीम, तुलसी, बेल, नीम 2 बार आ गया है ना, नींबू है ना। ठीक है, इस प्रकार औषधि पौधे हैं ये। किन्हीं 5 मसालों के नाम लिखिए जिनमें से बीमारी दूर होती है, जायफल, काली मिर्च, लौंग, सौंठ, कर्णफूल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ भारत पोस्टर देखकर पोस्टर के बारे में 3 पंक्तियाँ लिखिए। साफ सफाई का ध्यान रखें, ठीक है, गंदा पानी जमा ना होने दें, खाने के बाद एवं पहले साबुन से हाथ धोएं। तो इस प्रकार पोस्टर देखकर पोस्टर के 3 वाक्य स्वच्छता के बारे में लिखना है। शुद्ध लेख क्या है, शिक्षक बोलेंगे, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखना है। क्या, शांति निकेतन, तुलसी, पानी, नीम, कई अन्य शब्द भी शिक्षक बोल सकते हैं जो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे। दिवस 4 देखते हैं। ठीक है, सप्ताह 7 का दिवस 4, ठीक है, पार्ट 2 से संबंधित है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। इसमें मौखिक भाषा विकास पे क्या दिया हुआ है, एक पेड़ का पौधा दिया है। ठीक है, एक पेड़ दिया हुआ है। इसमें क्या चर्चा करना है, पेड़ पर से चॉकलेट तोड़ने के लिए आप क्या क्या करेंगे। इसमें चॉकलेट लगी है ना, चॉकलेट तोड़ने के लिए आप क्या क्या करेंगे। पेड़ लगाने के लिए बीज को ज़मीन में बोते हैं, यदि हम टॉफ़ी को ज़मीन में बोते हैं तो क्या होगा। पेड़ लगाने के लिए क्या क्या करना होगा, है ना, आदि विषयों पर बच्चे चर्चा करेंगे। लिखित भाषा विकास दिया हुआ है। इसमें क्या है कि 3 झाड़ीदार पेड़ों के नाम लिखना है, जैसे गुलाब, मेहंदी, बांस, ये झाड़ीदार पौधे हैं। ठीक है, आपके अनुसार और किन किन चीज़ों के पेड़ होने चाहिए। देखिए, मेरे अनुसार तो पैसों के पेड़ होना चाहिए, कपड़ों के पेड़ होना चाहिए, किताबों के होने चाहिए, पेन के होना चाहिए, पेंसिल के होना चाहिए, कॉपी के होना चाहिए, है ना, आदि के पेड़ होने चाहिए ताकि हमें सभी आसानी से मिल सकें। प्रश्न नंबर 3 है, अंग्रेजों का विरोध गुरुदेव ने क्यों किया। क्योंकि गुरुदेव अंग्रेजों की नीतियों एवं अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने विरोध किया। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। ठीक है, इसके बाद में हम आवधिक आकलन ट्रैकर और आवधिक आकलन प्रपत्र कैसे भरते हैं इसके विषय में भी एक बहुत जल्दी वीडियो लाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 दिया है कि शांति निकेतन विद्यालय में अच्छे बच्चे किस तरह के वातावरण में शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो शांति निकेतन में बच्चे खुले वातावरण में पेड़ों के नीचे बैठकर शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है, IMP प्रश्न है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि, पढ़िए और लिखिए। निर्दोष, तो निर्दोष को पढ़ना है और यहाँ पर लिखना भी है। उपाधि, महात्मा, चित्रशैली, इस प्रकार आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उनका शुद्धता के साथ यहाँ पर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, क्या, जोड़ी बनाइए। छोटा का बड़ा, सुख का दुख, मतलब ये विपरीत शब्द यहाँ पर मेल में बनाना है। इधर का उधर, जन्म का मरण, योग का अयोग, यहाँ पर इस प्रकार आप इसे लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, रविन्द्रनाथ टैगोर को कोकिल कंठी कहा जाता था। तो इसको पढ़ना है और इसको दोहराना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को कोकिल कंठी कहा जाता था। 60 वर्ष की आयु में उन्होंने 60 लिखा है इसमें, है ना, कि जो लिखा है इसको आपको यहाँ पर दोहराना है। ठीक है, धारा प्रवाह पठन दिया हुआ है। क्या, पढ़िए, मेरे पेड़ पर फूल और फल भी लगते हैं, मेरे फल को निबोली कहते हैं, मेरे
फल फूल बहुत काम की चीज़ें हैं, इन्हें खाने से पेट की कई बीमारी दूर हो जाती है। मौखिक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1, क्या आप अपने बारे में 3 वाक्य बोलिए। ठीक है, आप अपने बारे में 3 वाक्य बोलिए कि मुझे खेलना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे काम करना अच्छा लगता है। ठीक है, जो भी आप वाक्य है इसको मौखिक बताना है। लिखित प्रश्न क्या है, उपयुक्त अंश को पढ़कर बताइए कि किस पेड़ के बारे में कहा गया है। तो कौन से पेड़ के बारे में कहा गया है, यहाँ पर नीम के पेड़ में, निबोली उसमें होती है। ठीक है, तो नीम के पेड़ के बारे में कहा गया है। आंवले से मिलने वाले किसी एक लाभ को लिखना है। आंवले से पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो एक अपने इसके लाभ के बारे में लिख दिए। स्वतंत्र अभ्यास से स्वतंत्र पठन है। सूचना दी हुई है कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता होगी, ये सूचना दी हुई है। तो लिखित प्रश्न क्या है, यह सूचना किस विषय से संबंधित है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि निबंध लेखन प्रतियोगिता होगी विश्व पर्यावरण दिवस पर, तो पेड़ और हम विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता से संबंधित है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पेड़ और हम, थोड़ा धुंधला दिख रहा है पीडीएफ में, तो पेड़ और हम विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2 है कि पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है। तो पेड़ों की कटाई करने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा और बारिश कम होगी, ये नुकसान हो रहा है। शुद्ध लेख दिया है, शुद्ध लेख दिया है क्या, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखना है। पेड़, बारिश, कटाई आदि शब्द शिक्षक बोलेंगे, जो भी अन्य शब्द आपको लिखना है। वाक्य में क्या लिख सकते हैं, आज बहुत तेज धूप है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इस प्रकार से शिक्षक अन्य कोई वाक्य बोलेंगे तो आपको लिखना है। ठीक है, दिवस 5 दिया है, सप्ताह 7 का दिवस 5, ये भी पार्ट 2 गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा, ये चित्र दिया हुआ है और इसमें चर्चा करना है। आप तेल का क्या क्या उपयोग करते हैं, नीम के अलावा और किस पेड़ की टहनी से दातुन की जाती है, आप अपने दांत साफ करने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं। इस विषय पर आप बच्चे जो है मौखिक चर्चा करेंगे। ठीक है, लिखित भाषा विकास दिया है। लिखित प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 1, गुरुदेव के संगीत को रविंद्र संगीत क्यों कहा गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लिखे गीतों की धुन स्वयं बनाई थी, इसलिए उन्हें रविंद्र संगीत का नाम दिया गया, इसलिए इसे रविंद्र संगीत का नाम दिया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है कि पाठ के पृष्ठ क्रमांक 4 के चित्रों को देखिए और लिखिए। देखिए, पहला चित्र किस स्थान का है, तो देवेंद्रनाथ ठाकुर के घर का है। दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है, तो पंडित का घर, पंडित जी घर आए हैं, ये दिखाया गया है। तीसरे चित्र में बच्चे के आसपास क्या है, तो घर के सदस्य हैं। चौथे चित्र में कौन कौन दिख रहा है, तो नवीन बाबू दिख रहे हैं। इस प्रकार जो दिख रहे हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना है। जलियांवाला कांड के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। जलियांवाला बाग, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। जलियांवाला बाग कांड 1919 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने भारतीयों पर गोली चला दी थी। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। शुद्ध वाक्य पठन लेखन गतिविधि क्या है, शब्दों को पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखना है। हरा भरा, क्रियाकलाप, साज सज्जा, प्यार दुलार, मान सम्मान। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या है, वाक्य में रेखांकित शब्दों के अर्थ बताइए। उदाहरण, विजय, विश्व तिरंगा प्यारा। अर्थ क्या होता है विश्व का, ये डैश लगा है, इसका विश्व मतलब संसार। इसमें भी क्या लगा है, मधुर, मधुर का क्या होता है मीठा, तो कोयल मधुर स्वर में गाती है, मधुर का क्या हो जाएगा मीठा। रविंद्रनाथ देवेंद्रनाथ के पुत्र थे, पुत्र मतलब बेटा। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित का वाक्य में प्रयोग करें। पुरस्कार, मोहन को पुरस्कार मिला। प्रसिद्ध, रविन्द्रनाथ प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक है, इस प्रकार इनका उपयोग करके वाक्य बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट है धारा प्रवाह पठन। क्या है, पढ़ना है इसको। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे।
श्रवण पितृभक्ति नाटक का उन्हें जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। ठीक है, मौखिक प्रश्न क्या है इसके, मौखिक बताना है। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर महात्मा गांधी जी के बारे में अपने शब्दों में बताना है। ठीक है, अपने शब्दों में बता देना। बच्चे बता देंगे कि 2 अक्टूबर को पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इन्होंने सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, है ना। ठीक है, इस प्रकार वाक्य बता देना है। लिखित प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। कब हुआ था, ठीक है, ये आपको बता देना है। ठीक है, स्वतंत्र अभ्यास दिया है क्या, सूचना विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन। देखिए सूचना दिया है ना, विद्यालय पत्रिका में नटखट का प्रकाशन। क्या आप पत्रिका के अंश में स्वयं का फोटो देखना चाहते हैं। इस पत्रिका में विद्यार्थियों की स्वरचित रचनाएं या चित्रों को स्थान दिया जाएगा। आज ही स्वयं की अप्रकाशित रचनाएं और चित्र अपने कक्षा शिक्षक को दीजिए। ठीक है, इसके लिखित प्रश्न है कि सूचना के अनुसार विद्यालय में किस पत्रिका का प्रकाशन होता है। तो नटखट पत्रिका का, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है, छात्र अपनी रचनाएं या चित्र प्रकाशित करवाने के लिए क्या करेंगे। तो छात्र आज ही अपनी अप्रकाशित रचनाएं और चित्र अपनी कक्षा शिक्षक को देंगे। ठीक है, शुद्धलेख दिया हुआ है क्या, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य बताना है। छात्रा, चित्र, विद्यालय पत्रिका, पढ़ना, गुलाब जामुन आदि, है ना। इस प्रकार आपको लिखना है। लास्ट दिया है दिवस 6, सप्ताह 7 का दिवस 6। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, देखते हैं मौखिक भाषा विकास। मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न है, अपने विद्यालय का पूरा नाम बताइए। पाठ में आए किन्हीं 2 या 3 पात्रों के नाम बताइए। नोबेल पुरस्कार पाने वाले आप पहले एशियाई हैं। ये बात किससे कहा था। किन्हीं 2 वाद्य यंत्रों के नाम बताइए, जैसे बांसुरी। ठीक है, इस प्रकार आप बच्चे जो है आपस में चर्चा करेंगे। लिखित भाषा विकास दिया है कि रविंद्र नाथ को गुरुजी शिक्षा के साथ और क्या सुनाते थे। तो रविन्द्रनाथ को गुरुजी संगीत, चित्रकला भी शिक्षा के साथ में करवाते थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से पुकारा जाता था, रवि नाम से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। ये फूल, तितलियां और भंवरे कितने सुंदर हैं। तो ये फूल, तितलियां और भंवरे कितने सुंदर हैं, इसे पढ़ना है और इसको फिर से लिखना है। ठीक है, एक और दिया है क्या, गुरुदेव हमें आप पर गर्व है। इस प्रकार आपको पढ़ना है और इसी को दोहराना है, गुरुदेव हमें आप पर गर्व है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, समानार्थी शब्दों पर मिलान करिए। समानार्थी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द होते हैं जो उन्हीं के समान होते हैं, उन्हीं के समान जिनका अर्थ होता है। जैसे धरती, पृथ्वी, हवा, पवन, पेड़, वृक्ष, नदी, सरिता। ठीक है, ये समानार्थी शब्दों पर आपको सही जोड़ी बनाना था। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ को क्या कहकर बुलाते थे। तो महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ को गुरुदेव कहकर बुलाते थे। ठीक है, इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 4 है, रविन्द्रनाथ के बारे में 2 वाक्य लिखना है। तो रविन्द्रनाथ बहुत मीठा गाते थे। उन्होंने शांति निकेतन में विद्यालय खोला। इस प्रकार 2 वाक्य आपको लिखना है। धारा प्रवाह पठन दिया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू व माताजी का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। नेहरू जी को गुलाब का फूल बहुत प्रिय था। समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या जितनी आई आपको यहाँ पर लिख लेना है। मौखिक प्रश्न दिया है क्या, नेहरू जी के संबंध में कोई 2 बातें बताइए। तो बच्चे जरूर बताएंगे, पढ़े हैं तो, है ना। लिखित प्रश्न क्या है, बच्चे नेहरू जी को चाचा नेहरू क्यों कहते थे। तो नेहरू जी को बच्चों से बहुत लगाव था, बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे।
स्वतंत्र अभ्यास दिया हुआ है, ये चित्र बना हुआ है जिसमें क्या है, फूल खिले हुए हैं, तितलियां उड़ रही हैं, एक बालक एक बालिका है जो वो तितली और फूलों को देखकर खुश हो रहे हैं। ठीक है। लिखित प्रश्न क्या है, चित्र के बारे में 2 वाक्य बताना है कि चित्र में 2 वाक्य क्या बता सकते हैं कि चित्र में फूल एवं तितलियां दिखाई दे रही हैं, एक बालक एवं बालिका फूल एवं तितलियों को देखकर खुश हो रहे हैं और वो बगीचे में घूम रहे हैं आदि प्रश्न। 2 वाक्य आप इस प्रकार लिख लेंगे। शुद्ध लेख क्या दिया हुआ है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य बोलना है। जैसे शिक्षक बोलेंगे फूल, तितलियां, बालक, बालिका आदि, या वाक्य बोल सकते हैं कि हमें तितलियां पसंद है, हम बगीचे में फूल देखकर खुश होते हैं। इस प्रकार के वाक्य शिक्षक बोलेंगे तो आपको यहाँ शुद्ध लेख के रूप में लिखना है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।